यूपीपीएससी से जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है, जो यूपीपीसीएस जुडिशरी 2022 का पेपर हुआ था, तो काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ न्यूज़ आ रही थी। एक याचिकाकर्ता थे, उनके द्वारा जो है ये इसमें केस डाला गया था हाई कोर्ट में कि उनकी कॉपी उनको लग रहा था कि बदली गई है, उसमें कुछ आंसर्स ऐसे थे जो उनकी राइटिंग मैच नहीं कर रही है। तो एक कॉपी की बात खुली, उसकी जांच हुई तो पता चला कि हाँ, उसमें सच में कोई गड़बड़ियाँ हैं और उनकी कॉपी को देख लिया जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट ने बोला कि जितने भी अभ्यर्थी 2022 के थे, आप सभी की कॉपी दिखाइए, क्योंकि अगर एक में गड़बड़ी पाई गई है तो हो सकता है कि और भी कॉपियों में आपको गड़बड़ी मिले। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये गड़बड़ी इतने बड़े स्तर पे देखने को मिलेगी कि 50 कॉपियाँ, इसमें आया है साफ साफ न्यूज़ कि पीसीएस जे मेंस में 50 कॉपियाँ बदली गई हैं। अब कोडिंग की दिक्कत है, कोई भी एरर है, वो एक्सक्यूज़ या जो भी कारण है वो तो कोर्ट के सामने सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन इतने बड़े स्तर पे गड़बड़ी की आशा कोई नहीं करता है। और फिर इतनी मेहनत के बाद जब पता चले लोगों को कि आप मेरिट ला कर भी शायद इस तरह की गड़बड़ियों की वजह से बाहर हो गए हैं, या लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अब उनको उनमें से बहुत सारे लोग को ये पता चले कल को कि अब वो नौकरी में नहीं रहेंगे, तो दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही एक ट्रॉमा जैसा रहता है ये। अब क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में एक नहीं बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपी बदली गई है। एक अभ्यर्थी की हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हुए जांच में खुलासा होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अधिकारियों को दोषी करार करते हुए 3 को निलंबित कर दिया। पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव जो हैं सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जबकि एक सेवा निवृत्त जो महिला अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, क्या नाम है, ये जो भी हैं, ये भी इनको भी जांच के लिए इनके खिलाफ अनुमति मांगी गई है, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुकी हैं। ये शायद समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी ऐसे ही कुछ हैं। मुख्य परीक्षा देने वाले 3019 अभ्यर्थी थे, इसमें एक शामिल थे श्रवण पांडे जी। अब यही श्रवण पांडे हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगर ये याचिका दाखिल नहीं किए होते तो शायद ये सब चीज़ें कभी बाहर आती भी नहीं। कॉपी बदले जाने के सनसनीखेज आरोपों पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया था। इसके बाद कराई गई जांच में क्या था, सारे जितने भी लोगों ने मेंस की कॉपी लिखी थी सबको 5-5 मिनट आयोग ने कहा था कि आप अपनी कॉपी देख लीजिएगा, किसी को कोई त्रुटि या कुछ भी गड़बड़ी मिलती है तो आप हमें बता दीजिएगा। इसके बाद कराई गई जांच में पता चला कि एक नहीं बल्कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल यानी कुल 50 कॉपियाँ बदले गए हैं। अंततः लास्ट में क्या होता है, आयोग के अध्यक्ष संजय सिन्हा जी के निर्देश पर अनुभाग अधिकारी जो सेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद एक समीक्षा अधिकारी, एक सहायक समीक्षा अधिकारी, इनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित से केवल काम नहीं होगा, आप आयोग को सच में कठोर कार्रवाई करनी होगी अगर इनकी सच में बहुत बड़ी भूमिका है। और सिर्फ सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी केवल इतने से काम नहीं बनेगा। इसके साथ पर्यवेक्षणीय अधिकारी हैं उप सचिव। चलिए, इनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है। क्या विभागीय कार्रवाई की गई है ये भी देखने वाली बात होगी। उप सचिव तो डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, बड़ा पोस्ट होता है आयोग में, क्योंकि अनुसचिव इन लोगों के ऊपर होते हैं ये। उन्हें आरोप पत्र जारी किया जाएगा। सेवानिवृत्त हो चुकी, हाँ, ये सहायक समीक्षा अधिकारी थी, इनको भी दोषी पाया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ आयोग सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नियम है 351A के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। मंजूरी मिलने पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मंजूरी तो मिल ही जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। आयोग इस गलती को मानवीय भूल भले ही बता रहा है, लेकिन यह घटना असामान्य है। मानवीय भूल, चलिए ठीक है, इसका असर परिणाम पर भी पड़ सकता है। दरअसल पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन से पहले 25-25 कॉपियों का बंडल तैयार किया गया था, वही बात है ये। अब कोडिंग को लेके ये लोग कह रहे हैं कि सभी प्रक्रिया में गलती हुई और 50 कॉपियाँ एक दूसरे से बदल गई। क्रॉस चेक 2 या 3 लेयर पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। अगर हो रहा है तो कैसे इतनी बड़ी मानवीय भूल हो रही है, क्योंकि पूरा रिजल्ट बदल दिया आपने। जो जुडिशरी में शायद जज बन सकता था, वो डिज़र्व करता था, वो फिर से कहीं प्री मेंस की तैयारी में लगा होगा। इसमें लिखा है कि पीसीएस 2015 में भी बदली गई थी कॉपियाँ, पर दबा दिया गया मामला। अब 2022 का न्यूज़ है तो 2015 का भी न्यूज़ साथ में छपना चाहिए ना। हालांकि 2015 में भी ऐसे कुछ चीज़ें सुनने को मिली थी। ये सुहासिनी वाजपेयी था, इनका तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब ने आवाज़ उठाया था। अब वही गलती हमें 8 साल बाद फिर देखने को मिल रही है, 9 साल बाद। तो अब देखना है कि ये मामला किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है। इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए आयोग को ही कदम उठाना पड़ेगा।
क्योंकि जितना वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितना वो पारदर्शिता लाएंगे अपनी प्रक्रिया में, उतना ही ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों का, सभी लोगों का उनके ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा नियंत्रक जो है वो चेक करेंगे 10% कॉपियों की कोडिंग, एग्ज़ाम कंट्रोलर खुद चेक करेंगे। ठीक है, 10% से क्या होगा, वो इसको बढ़ाना चाहिए। अब तक 232 अभ्यर्थी देख चुके हैं कॉपियाँ, 3,000 लोगों ने आंसर लिखा है, 232 केवल देखे हैं। अब मामला ये है कि क्या ये 232 जो देखे हैं केवल उसी में से 50 मिला है कि 3,019 में से 50 मिला है? कहीं अगर ऐसी बात है कि 3,000 बच्चे जो एग्ज़ाम लिखे हैं उसमें ये 50 से भी अधिक कॉपियों में गड़बड़ी मिल सकती है, तब तो ये फिर एक बहुत बड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा। ये देखने वाली बात है कि क्या 3,000 बच्चे जो लिखे हैं वो टोटल उसमें से ही ये 50 कॉपियाँ मिली हैं, जिनमें ये कोडिंग की वजह से जो बता रहे हैं कि मानवीय भूल हो गई है, या फिर ये मानवीय भूल इससे भी बड़े स्तर की है। तो थोड़ा सा सीरियसली इस मैटर को देखना चाहिए, और पूरा उम्मीद है आयोग देख भी रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का अपने पर से ही भरोसा उठवा देता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के सुबह से मैसेज भी आए हुए हैं, जब से ये न्यूज़ आया हुआ है, भोर में ये न्यूज़ छप चुका था। तो इलाहाबाद एडिशन और वो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं हमारे भाई बहन हैं, तो वो लोग सुबह में ही, भोर में ही वो न्यूज़ देख लिए थे, तब से मेरे पास न्यूज़ आ रहा है इससे जुड़ा हुआ मैसेज। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वहाँ सेटिंग हो रही है और बाकी मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। आपके सीनियर सेलेक्ट हुए हैं, आपके कुछ जूनियर भी सेलेक्ट हो गए होंगे, और आप में से भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे। तो थोड़ा सा आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर करते रहिए, फोकस करते रहिए। 4 महीने रह गए हैं प्री को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, क्योंकि प्री आजकल बहुत ज़्यादा एक गैम्बलिंग जैसा हो गया है। पढ़ाई करने के बाद भी ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी पढ़ाई से भी कभी कभी भरोसा डगमगा जाता है। तो प्री को बहुत सीरियसली लेना है आपको, क्योंकि जितना भी अच्छा आप मेंस लिखने वाले कैंडिडेट हों, अभ्यर्थी हों, प्री में ही आप छट जाएंगे तो फिर मेंस में क्या आप अपना प्रतिभा दिखा पाएंगे। तो प्री के और मेंस के बीच में भी आपको 4 महीने का समय मिलेगा। 2 से ढाई महीना अभी भी आप मेंस की तैयारी करिए, लेकिन प्री की तैयारी आज से ही करिए। जो लोग लगे हुए हैं आप लोग लगे रहिए, जो लोग नहीं लगे हुए हैं वो अभी से समय दीजिए। बिल्कुल भरोसा खोने की ज़रूरत नहीं है। ये सब न्यूज़ भरोसा को डगमगा देता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भरोसा ही आपका ख़त्म हो जाए। मेहनत करते रहिए, और आप लोगों के लिए जितने भी अच्छे वीडियोस होंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सीरीज़ स्टार्ट होगी इस चैनल पे आप लोगों के लिए। उसको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। कोई भी बात हो, कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हो, मन की बात हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग उसमें अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।